हर आदमी दुनिया में कहीं भी खड़ा है, कहीं भी चल रहा है, कहीं भी बैठा है, उसके नीचे 10 आदमियों की मिट्टी दबी हुई है। इतने लोग अब तक मर चुके हैं पैदा होके। 11वें हम खड़े हैं और 12वां हमारे ऊपर बैठने के लिए वहां से चला हुआ है। ये जो कुछ भी दिखाई देता है, ये सब उसी के कारण दिखाई देता है। देखने वाले हम, दिखाई दे रहा है जगत, जिसके कारण दिखाई देता है वो है परमात्मा। जब पैदा हुए थे तो 1-1.5 किलो के थे। इस जमीन से जो कुछ पैदा होता उसे खा खा के 100 किलो के हो गए। बहुत छोटी सी अवधि के लिए इस धरती पर आए हो, सदा के लिए तो नहीं। तो बाहर का कद छोटा भी होगा तो भी बड़े बड़े कद वाले तेरे आगे झुकना शुरू कर देंगे। भीतर के कद को बड़ा करना चाहते हो तो गुरु की शरण में आओ। सारी दुनिया को भुलाकर दुनिया के मालिक के गोद में आकर बैठा हूँ और मन मन में भगवान से कह दें, प्यारे प्रभु मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम तो हमें प्यार करते ही हो, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बहुत चाहता हूँ। सब रिश्तों से ऊपर तू ही है, तुझसे बढ़कर मेरा कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है। मेरा प्रणाम स्वीकार कर प्रभु। प्रणाम प्रणाम, और सिर झुका के प्रणाम करना और फिर बैठिए। फिर मंत्र जाप करने का तरीका सीखना। नहीं तो यही होगा, टल्ली बजाते रह जाओगे पूरी जिंदगी, पहुंच नहीं पाओगे। तो जो ग्रंथों में कहा गया पहले उसको समझ लीजिए कि मंत्र जाप करने के साथ साथ उस प्रभु को समझो कि एक रूप तो उसका है, साकार रूप का ध्यान करके भगवान का जाप करना, जो अभी मैंने तरीका बताया। इसके बाद आता है उसके निराकार स्वरूप का ध्यान करना। अब वो तो साधना में ही सिखाएंगे, लेकिन शास्त्र जहां कुछ कहता है उसे आप थोड़ा ध्यान में ले आइए। जब आप ईशोपनिषद पढ़ते हैं तो वहां कहा गया, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृध कस्य सुधनम। एक शक्ति मालिक बनकर इस संसार को संचालित करती है और वह गतिमान किए हुए है समस्त जगत को। यहाँ तक के एक छोटे से छोटे अणु में भी गति दे रही है, लेकिन खुद गति में नहीं आती। यत किंच जगत्याम जगत, इस जगति में जो भी जगत गतिशीलता है वो उस परमात्मा के कारण है और वह कण कण में बसा है। इदम सर्वम, ये जो कुछ भी दिखाई देता है ये सब उसी के कारण दिखाई देता है। मतलब देखने वाले हम, दिखाई दे रहा है जगत, जिसके कारण दिखाई देता है वो है परमात्मा। उसकी कृपा होगी तभी तो दिखाई देगा। तो जिसके कारण ये सब कुछ दिखाई देता है वो परमात्मा सब जगह मौजूद है और उसने थोड़ी देर के लिए आपको भी मालिक बनाया है यहीं की चीज़ें देकर। अब मालिक कैसे बनाता है? यहीं से चीज़ें देकर आपको मालिक बनाता है। यहाँ जो भी मिलता है यहीं से दिया जाता है ना। यहाँ से जो भी दिया गया यहीं से दिया गया, यहीं के लिए दिया गया, यहीं यूज करने के लिए दिया गया, यहीं छोड़ के जाने के लिए दिया गया। यहीं यूज करिए और यहीं छोड़ के जाइए। आपको थोड़ी देर के लिए मालिक बनाया गया, सदा के लिए मालिक आप नहीं हो। पहले मालिक कोई और था, आपके बाद मालिक कोई और होगा। मालिक बदलते रहेंगे, चीज़ें बदलने वाली नहीं। ना ज़मीन बदलेगी, ना धन बदलेगा, ना स्थान बदलेगा। आप बदलते रहोगे, लेकिन ये चीज़ें यहीं पड़ी रह जाएंगी। यहीं से मिली, यहीं के लिए मिली, यहीं यूज करने के लिए मिली, यहीं छोड़ जाने के लिए मिली है। वो शक्ति परमात्मा है, इसे याद करो। नेम प्लेट आज हमारी लगी हुई, पहले किसी और की लगी हुई थी घर पर। जमीन नाप करके कागजों में लिखी हुई है, अभी हमारा नाम लिखा हुआ, पहले किसी और का था, बाद में किसी और का लिखा जाएगा। जमीन किसी को नहीं कहती तू मालिक है, हम ही अकड़ के कहते हैं अब इस प्लाट का मालिक मैं हो गया हूं। H.G. वेल्स विज्ञान कथा लेखक,
कहता है हर आदमी दुनिया में कहीं भी खड़ा है, कहीं भी चल रहा है, कहीं भी बैठा है, उसके नीचे 10 आदमियों की मिट्टी दबी हुई है। इतने लोग अब तक मर चुके हैं पैदा होके। 11वें हम खड़े हैं और 12वां हमारे ऊपर बैठने के लिए वहाँ से चला हुआ है। पता नहीं कब आ जाए और कब हम। लेकिन अकड़ते तो ऐसे हैं बस मैं ही हूँ। कमाल की बात यह है कि हम लोग बचपन में एक प्रभाती गाते हुए एक व्यक्ति जाया करते थे, उनका भजन सुना करते थे, जो वो बोलते थे बाजीगर की बजी बांसुरी मायापुर के मेले में, ऐसा कोई भजन गाते थे वो। हम बहुत छोटे छोटे थे उस समय। और फिर भजन में वो कुछ और चीज़ें मिला के सुनाया करते थे कि बाजीगर आया, बांसुरी बजाई, लोगों ने इकट्ठे होकर के तमाशा देखा, उसने मिट्टी उठाई, मिट्टी को उठा करके उसके 2 पुतले बनाए, फूंक मार के उसमें प्राण डाला और वो पुतले अब नाचने लग गए हैं। और पुतलों ने भी मिल कर के मिट्टी का घर बना लिया है और मिट्टी का बर्तन बना के मिट्टी का खाना रख कर के खा रहे हैं बैठकर। और फिर और भी बस्ती बस गई है। वो दोनों पुतले जा जाकर उनको कहते हैं तेरे से मेरा वाला मकान ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा अच्छा है। फिर वो आपस में लड़ते हैं और फिर लड़ाई झगड़ा बहुत कुछ होता है। और फिर वो कहता है कि देखो साहिबान, ये खेल चल रहा है, ये मिट्टी का पुतला थोड़ी देर के लिए ही इसमें प्राण डाले गए थे और ये कैसे झगड़ रहा है। और एकाएक फिर वो अपनी बांसुरी बंद करके कहता है अब मैं इस मिट्टी के पुतले की ताकत ख़त्म करता हूँ, और फिर प्राण खींच लेता है। और उसी के बाद सारे मिट्टी के पुतले वहीं के वहीं पड़े रह जाते हैं। और फिर वो कहता है साहिबान देख लीजिए, मिट्टी का पुतला था, मिट्टी में मिल गया, खेल खत्म हो गया और हम अपने गांव जा रहे हैं। और समझाता है कि ये खेल है दुनिया। लेकिन जब हमने ग्रंथों में पढ़ना शुरू किया तो वहाँ तो और भी बड़े विचित्र ढंग से कहा गया, वहाँ समझाया गया। उसने तो गाने में गाया लेकिन शास्त्रों में अलग तरह से समझाया गया। वहाँ पर क्या कहा गया कि तुम जो खाते हो वो क्या है? मिट्टी से पैदा होने वाली चीज़ें। जब पैदा हुए थे तो 1-1.5 किलो के थे। इस जमीन से जो कुछ पैदा होता उसे खा खा के 100 किलो के हो गए। खा खा के 100 किलो के हो गए। तो जो खा रहे वो क्या? मिट्टी। और देह क्या है? मिट्टी। और जो मकान बनाया वो कैसे बनाया? ईंटें किससे बनती हैं? मिट्टी से। सीमेंट भी निकलती है इसी से। और लकड़ी, पेड़ पैदा होते हैं मिट्टी से। तो मिट्टी का मकान, मिट्टी वाला आदमी वहाँ रहता है। और मिट्टी से ही, चीनी मिट्टी के बर्तनों में खाते हैं ना आजकल तो, लेकिन जो पीतल वाले लोग हैं वो भी पीतल कहाँ से निकलता है? ज़मीन के अंदर से ही। तो चाहे बर्तन कोई भी हो, मिट्टी का ही बर्तन, मिट्टी खाने वाला, मिट्टी के मकान में रहने वाला। और मज़े की बात यह है जो नोट हैं कागज़ के ही तो हैं, पेड़ से ही तो आता है वो भी। तो पैदा कहाँ से हो रहे हैं? ज़मीन से। और जो हम पहन रहे हैं वो क्या? जो कपड़े पहन रहे हैं, कपास उगती कहाँ से है? ज़मीन से उगती है। तो मिट्टी का तन, मिट्टी का मकान, मिट्टी पहन रहे हैं, मिट्टी ओढ़ रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं, मिट्टी का तन, और मिट्टी में मिल जाए तो फिर क्या गम होता? तो एक दिन ऐसा ही है, सोचना तो पड़ेगा ना। तो उन्होंने कहा कि खेल तो यही है, बहुत छोटी सी अवधि के लिए इस धरती पर आए हो, सदा के लिए तो नहीं। तो जितने समय के लिए आए हो तो देखो उसके खेल को। मदारी है कैसा? मदारी आपको एक रोल करने का मौका देता है। हम लोग एक साधना सिखाया करते हैं जिसमें रोल बदलने की विधि सिखाते हैं कि आपके कर्मों ने आपको रोल दे दिया है दुर्भाग्य का। गरीब बना दिया या अमीर बना दिया, छोटा बना दिया या बड़ा बना दिया। अब रोल बदलने की जिम्मेदारी जो है गुरु को मिलती है कि गुरु जो है अपने शिष्य को भक्ति में बैठाकर उसका रोल बदलवा सकता। अभी तक वो दुर्भाग्य में था, अब सौभाग्य में बदल सकता है। गुरु के लिए ये कहा जाता है ना
कि उसके पास वो विधि होती है जिसको अपना करके कोई भी व्यक्ति अपने भीतर में चेंज ला सकता है, और ब्रह्मांड आपको मदद करेगा। ब्रह्मांड से मतलब है देव शक्तियाँ, जो ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जो बसी हुई शक्तियाँ हैं। बस इतना आपको करना होगा कि किसका मंत्र जपना है और कौन सी फ्रीक्वेंसी पर कौन सी शक्ति, कौन सी एनर्जी मौजूद होती है, उसी के अनुसार जाप करिए, उसी तरंग में बैठिए, उसी ध्यान में बैठिए, तो कृपाएं आपकी तरफ आनी शुरू होती हैं। ये विधि सीखनी होती है। एक शिष्य गया गुरु के पास और उसने जाकर के कहा कि सद्गुरु, कद छोटा रह गया, मेरा कद छोटा रह गया तो दुनिया मजाक उड़ाती है, लोग बुरा भला कहते हैं, हंसते हैं, कद बड़ा कर दीजिए मेरा। गुरु ने कहा कि बेटा, बाहर का कद जितना भी है ये तो भगवान देता है, हमारे पास तो बस एक ही ताकत है कि हम बाहर का कद तो बड़ा नहीं कर सकते, भीतर का कर सकते हैं। भीतर से अगर बड़ा कर देंगे तो बाहर का कद छोटा भी होगा तो भी बड़े बड़े कद वाले तेरे आगे झुकना शुरू कर देंगे। भीतर के कद को बड़ा करना चाहते हो तो गुरु की शरण में आओ, अपनी निराशा को तोड़ और भीतर से स्वयं को जगा। गुरु जो विधि दे उससे आपके भीतर का कद बड़ा होता है, और जब भीतर का कद बड़ा होता है तो फिर ये बात ध्यान रख लीजिए, फर्क नहीं पड़ता आप छोटे कद वाले हो या बड़े कद वाले हो, जो भीतर से बड़ा हो गया उससे बड़ा कद दुनिया में फिर कोई नहीं होता, उसको दुनिया सम्मान देती है। तो एक तो अपने प्यारे ईश्वर से प्यार करना सीखिए। उठाता हूँ सिर तो आसमान करीब है, क्योंकि जब आपके हृदय में वो बस जाए ना, दो ही चीजें हैं, एक तो गुरु को ऐसे बसाना होता है हृदय में। एक संत ने लिखा, महाराष्ट्र के एक संत हुए हैं 1000 साल पहले, कि गुरु की याद चोट की तरह तुम्हारे हृदय से उठनी चाहिए। छोटे पांव की सबसे छोटी उंगली में भी थोड़ी सी चोट लगी रहे ना, तो सारा ध्यान, सारी याद उसी उंगली की रहती है। कि ऐसे ही चोट की तरह कि तुम्हें अपने गुरु की याद रहे तो सारी चेतना वहीं ठहरी रहे। काम दुनिया के करोगे लेकिन ध्यान गुरु का रहेगा। और लबों पर परमात्मा का नाम इस तरह बसाओ जिसको कबीर ने कहा, भक्ति की सुधि यूं करो जैसे कामी काम, कहे कबीर बिसरत नहीं निस दिन आठो याम। भक्ति की सुधि यूं करो जैसे दाम कंगाल, कहे कबीर बिसरत नहीं पल पल लेत संभाल। कंगाल का ध्यान जैसे पॉकेट में रखे हुए पैसे पर होता है, भले भीड़ में खड़ा हो, वो अपनी पॉकेट से इधर उधर ध्यान नहीं ले जाएगा। ऐसे ही परमात्मा से बड़ा नाम धन कोई भी नहीं, हृदय में उसे बसाओ और ध्यान वहीं लगा रहना चाहिए, हर पल लगा रहना चाहिए, भले दुनिया की भीड़ के बीच से जाओ। तो उठाता हूं सिर तो आसमान करीब है, धरती है इतने पास के पांव तले नसीब है। क्योंकि परमात्मा की याद है ना, हवा तो रहती है, हर पल मुझे सहलाती, तुम कहाँ हो वो मेरे अंतर आत्मा के साथी। भर आती है ये आंखें, दिल में नमी छा जाती है, भीनी भीनी सांसें मेरी तेरे गीत गुनगुनाती है, तेरे गीत गुनगुनाती है। वो मेरे अंतर आत्मा के साथी,
हर पल तेरी याद आती है और मेरी सांसें तेरे गीत गुनगुनाती हैं। जब इतना प्रेम आपका हृदय में बसे भगवान के लिए, तब आप महसूस करोगे कि चलते आप जरूर हो, पर आपका हाथ थामे कोई आगे आगे चल रहा है, और वो कोई और नहीं, आपका भगवान है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में शिव मंगल महोत्सव। चौदह एवं 15 फरवरी 2026 दिल्ली स्थित आनंदधाम आश्रम में होने जा रहा है भव्य एवं विशाल कार्यक्रम, जिसमें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए होगा शिव ध्यान। 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों के साथ रुद्राभिषेक, महारुद्र यज्ञ, शिव शक्ति कलश यात्रा, सत्संग, शिव तरंग एवं महाआरती। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। पंजीकरण एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। महाराष्ट्र के अकोला में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में 4 दिवसीय विराट भक्ति सत्संग दिनांक 19 से 22 फरवरी 2026। कार्यक्रम की रूपरेखा 19 फरवरी शुभारंभ सायं 4 से 6:30 बजे। 20 से 22 फरवरी समय प्रातः 9 से 11:30 बजे, सायं 4 से 6:30 बजे। विशेष मंत्र दीक्षा कार्यक्रम 22 फरवरी 11:30 बजे। स्थान श्री गौरक्षण संस्था प्रांगण, गौरक्षण रोड, अकोला। आयोजक विश्व जागृति मिशन, अकोला मंडल, महाराष्ट्र। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।